गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है जो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, यह भवानी साहब जी का फरमाया हुआ सत्संग है। यह सत्संग सेवा के ऊपर है। भवानी साहब ने बड़ी अच्छी तरह खोल खोल कर हमें समझाया है कि सेवा कैसे करनी चाहिए, कैसे हमें सेवा पर जाना चाहिए, कैसे सेवा परवान होती है। बड़ी ही अच्छी तरह खोल खोल कर उन्होंने समझाया है। सो आइए बड़े प्यार से इस सत्संग को सुनते हैं और लाभ उठाते हैं जी। संगत जी, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही बेशकीमती सत्संग और साखियां लेकर आते रहते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार दें। आइए अब बड़े प्यार से इस सत्संग को सुनते हैं और लाभ उठाते हैं जी। आज की विषय यानी मजमून यानी सब्जेक्ट सेवा है। सेवा का क्या मतलब है? उर्दू में उसको खिदमत कहते हैं, अंग्रेजी में सर्विस कहते हैं, जिसका मतलब है टहल करना, चाकरी करना, खिदमत करना, अनाथों की, बीमारों की, यतीमों की, जो जो अपने से कमज़ोर हैं उनकी अच्छी भावना से और प्रेम से और नम्रता से मदद करना और सेवा करना, ये सेवा का मतलब है। हम सब अपनी अपनी सेवा करते हैं और अपनी सेवा करते हुए हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। मगर ये जो संतों ने हमको सेवा का उपदेश दिया है वो है औरों की सेवा, अपनी नहीं, औरों की सेवा। ये है सच्ची सेवा। आगे हम देखेंगे कि सेवा की क्या शक्ति है या ताकत है। संतों ने ये सेवा हमको क्यों सिखाते हैं और करवाते हैं, सेवा का महात्म क्या है, सेवा के किस्म या नमूने या टाइप्स क्या हैं, सेवा में काल क्या क्या चालबाजी और होशियारी करता है, आदर्श सेवादार कौन है, यानी आइडियल सेवादार कौन है, सेवा के फल क्या है, वगैरह वगैरह। अब हम देखेंगे कि सेवा की ताकत क्या है। जब ये सृष्टि पैदा हुई उससे पहले काल ने परमात्मा की एक दफा 64 चौकड़ी युग, एक दफा 70 चौकड़ी युग सेवा की। ऐसी सेवा की कि वो परमात्मा सेवा के वश में होके रूहों का अथवा आत्माओं का अथवा श्रुतियों का भंडार उनको दे दिया। उसमें आप और हम भी हैं। स्वामी जी महाराज के वचनों में सुनो सुरत तुम अपना भेद हमको कहते हैं, सुनो सुरत तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा अभेद,
कहते हैं तुम हमारे अंदर समाई हुई थी। काल करी हम सेवा भारी, बड़ी जबरदस्त सेवा की, सेवा बस होए कुछ न विचारी। कहते हैं मैंने विचार ही नहीं किया, सेवा का इतना जोर था, उन्होंने ऐसी मेरी सेवा की। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा बस में। सेवा की ताकत कितनी है। विलायत की मैं बात नहीं करता हूं, हिंदुस्तान की बात करता हूं, जहां पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करती है और ऐसी सेवा करती है कि पति सब कुछ उसके हवाले कर देता है। माना ये तिजोरी है, ये उसकी चाबियां हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, सब दे देता है। वैसे कोई एक को 5 रुपया भी नहीं देते हैं, नहीं दिया जाता है, मगर क्योंकि पतिव्रता स्त्री पति की ऐसी सेवा करती है कि पति भी सेवा के बस में सब कुछ उसके हवाले कर देता है। इसी तरह से जो भक्त जन हैं, जो डिवोटीज हैं, वो भगवान की सेवा करते हैं और भगवान को अपने बस में कर देते हैं। राम समीपी संत हैं, वह जो करें सो होए, वह जो करें सो होए, हुक्म में उनके साहिब। क्यों संतों के हुक्म में साहिब है? क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर दिया। तो ये है भक्तों की सेवा, जिससे भगवान वश में आता है। काल ने सेवा की, रूहों का भंडार ले लिया परमात्मा से। इंसान भी इंसान की सेवा करके बहुत कुछ पा सकता है। सेवा बड़ी पावर की चीज है। अब संतों ने क्यों सेवा का ये सिलसिला रखा है? जैसे हम स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं तो कुछ सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं, माना हमारी मर्जी, जैसे कि संस्कृत और पर्शियन, और ये ऑप्शनल है, अपनी मर्जी। मगर कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि कंपलसरी है। ऐसे ये सेवा जो है ये संत मत में कंपलसरी है, जरूर करनी है। मैं एक सच्ची सुनी हुई और देखी हुई साथी अर्ज करता हूं। डेरे में एक बड़ा रेलवे का रिटायर्ड ऑफिसर था। उस जमाने में भी वो पूरा डिब्बा रेल का महाराज जी के हवाले करता। उसको महाराज जी ने कहा, भाई दीवान साहब, तुमने सेवा नहीं की है, सेवा करो। और मैं ये सत्संग घर बना रहा हूं, इसमें कारपेंटर की सेवा, उनका हिसाब किताब, ये वो सब तुम करो। उसने 7 दिन सेवा की, फिर छोड़ दी। महाराज जी को कहा, ये आपकी चौपड़ी है, ये आपकी पेंसिल है, ये सेवा मेरे से नहीं होती। बड़ा हाकम आदमी था। फिर 1 बरस के बाद महाराज जी ने उसको कहा, दीवान साहब आप सेवा करो। फिर वही सेवा महाराज जी ने थी और उन्होंने वापस कर दी। जब उसका चोला छोड़ने का वक्त हुआ तो मैं उसके घर जाता था। रोज बताता था मैं अभी यहाँ हूँ, अब ये फुलवाड़ियाँ देख रहा हूँ, अब ये हो रहा है, अब महाराज जी वहाँ ले गए, अब महाराज जी वहाँ हो गए। फिर बोले कि एक जगह मैं गया, महाराज जी हमारे साथ नहीं था, वहाँ बड़ा दरवाजा था, वो बंद था। बोले मैंने दरवाजे वालों को कहा कि भाई दरवाजा खोलो। उन्होंने कहा नहीं खुलेगा।
बोले क्यों नहीं खुलेगा? बोले तुमने सेवा मुकम्मल नहीं की है। यानी सेवा एक ऐसी चीज है जो अपने सब को करनी है। आप देखते हैं हजारों आदमी सेवादार मट्टी उठाते हैं, जूते संभालते हैं, पानी और कीचड़ को साफ करते हैं। लंगर में माताएं और बीबियां आग के नजदीक लोहे का लोखंड के तवे के पास में चपाटियां पकाती है। और जो भी काम है, चाहे अच्छा है चाहे अच्छा नहीं है, संडास यानी बाथरूम की सेवा हो रही है, हर किस्म की, चाहे गंदी होवे चाहे अच्छी होवे चाहे कुछ होवे, सेवा सेवादार करते हैं। तो क्यों, वो मैं आगे अर्ज करता हूं। तो संत मत में संतों ने ये सेवा मजबूरी क्यों रखी है, कंपलसरी क्यों रखी है? इस वास्ते कि जैसे हम सत्संग सुन के सिमरन भजन का शौक पैदा होता है, ऐसे सेवा करके हमारी अंतर की जो रुकावटें हैं प्रभु मिलन की या सतगुरु के अंदर दर्शन करने की, वो रुकावटें दूर होती है और इसका सिमरन भजन भी आसान होता है। यहां तक बड़े महाराज जी फरमाते थे, सेवा का सौदा नकद है, माना कैश है। अच्छा, पहले पहले जब डेरे में बड़ा सत्संग घर बना था, तब एक शाहूकार ठेकेदार नारायण सिंह था जिसने न्यू दिल्ली बनाई थी। वो महाराज जी के पास आया, कहने लगा, सच्चे पातशाह, ये सारा सत्संग घर जो है ये मुझे सेवा दे दो, मैं बनाता हूं। महाराज जी ने कहा, नहीं, मैं तो अपने सत्संगियों से सेवा लूंगा, उनका 2 आना भी लेऊंगा, सबको सेवा करने का मौका दूंगा, ये ईंटें उठाएंगे, ये सब कुछ करेंगे, तेरे एक को क्यों दूं ये सेवा? सबसे सेवा करवाऊंगा। आप समझ सकते हैं कि उनका एक जरिया है अपनी हमारी रुकावटें और हमारे अंदर जो ऐब हैं और हमारे अंदर जो अवगुण हैं, उन अवगुणों से अपने को दूर रखना। श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, अब मैं महात्म अर्ज करता हूं, ग्रेटनेस ऑफ सेवा। जिन्नी सेवया तिन पाया मान। मान कहां पाया? वहां, कहते हैं वहां क्या गति होती है उन लोगों की जो इस संसार में सुबह से रात तक धंधा करके 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 मर गए, उधर का कुछ नहीं बनाया, यहां चाहे कुछ भी बना के गए, उनको वहां तकलीफें होती है, इज्जत नहीं मिलती है। मैं ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता हूं, परंतु कहते हैं कि जिन्होंने सेवा की है उनको यहां भी मान मिलता है, वहां भी मान मिलता है। बात दूसरी, जैसा सेविए वैसा होविए। जो जिसी की सेवा करेगा वैसा बनेगा। लोहा या लोखंड काला है, आग में डालने से लाल होता है। ऐसे सेवा जब की जाती है तब इंसान का रंग बदलता है, दुनिया का रंग हटता है, प्रभु का रंग, हरि का रंग, नाम का रंग, वाहगुरु का रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। जो जिसको सेवेगा ऐसा ही बनेगा। बात दूसरी, हम संतों की सेवा करेंगे, आखिर में वो
हमें अपने जैसा ही कर देगा। श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, बिन सेवा फल कबहू न पावस, सेवा करनी सारी। कहते हैं फल नहीं मिलेगा, करनी अगर आप समझते हैं कोई चीज है तो ये सेवा है। आप कहेंगे ये मिट्टी की सेवा, जूतों की सेवा, बाथरूम की सेवा, वो सेवा का भी आगे मैं अर्ज करूंगा, लेकिन सेवा करनी सारी बहुत ये आलीशान चीज है। मौलाना रूम साहब कहते हैं, हर के खिदमत करद जो आदमी सेवा करता है, हर के खिदमत करद उ मखदूम शुद्ध, एक दिन संसार उसकी सेवा करता है। जो सेवा करता है वो एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया उसकी सेवा करेगी। दो चार मैंने अर्ज किया तो कहते हैं ये सेवा बड़ी तकदीर से मिलती है। अगर हम लंगड़े हों, हाथ नहीं हो, बाह नहीं हो, हम क्या सेवा कर पाएंगे? अगर आंखें नहीं हो, हम क्या सेवा कर पाएंगे? तो जो सेवा मिलती है बड़े खुश नसीबी से मिलती है। दुनिया अपनी सेवा करती है, मगर ये सेवा जो अपने को मिलती है ये साहिब की सेवा है, ये साध संगत की सेवा है, अपनी नहीं। अपनी भूल जाना चाहिए, बड़ी तकदीर से मिलती है। और मैं एक बड़े महाराजी का टाइम था, उनके पहले सेक्रेटरी जो थे, वो उसका मैं नाम भूल गया हूं, वो पहला सेक्रेटरी 18 बरस, लाला हरनारायण उसका नाम, वो गुजर गया। महाराज जी ने कुछ टाइम के बाद एक मिस्टर डे, एक बंगाली आया था बड़े महाराज जी के पास। उसको कहने लगा, महाराज जी ये आपकी जो सेवा ये सारी दुनिया करती है और सब कुछ, इसको क्या फल मिलेगा? महाराज जी ने कहा, लाला हरनारायण ने 16 बरस मेरी और संगत की सेवा की है, मैं उनको सीधा त्रिकुटी ले गया हूं, सीधा त्रिकुटी। सेवा का दर्जा, ये महाराज जी के अल्फाज हैं, सेवा का दर्जा भजन से कम नहीं है। मालिक के दरबार में भी इज्जत और आबरू मिलती है। वहां के हंस कहते हैं, हंस माना लिबरेटेड सोल। मालिक के हंस वेलकम करने को आते हैं कि तू धन है, तू इस जगत के जाल से बच के यहां आया है। तो मालिक के दरबार में पत स्यूं जाएंदा, श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, पत स्यूं जाएंदा, कहते हैं वहां इसकी इज्जत होती है। अब सेवा कितने नमूने की सेवा है? एक तन की, एक धन की, एक मन की, एक सुरत शब्द की। तन की क्या सेवा है? जिस्मानी, यानी जो भी काम शरीर से होए, पांव से चलना, हाथ से करना, मिट्टी उठाना, जूते संभालना, बाथरूम करना, कीचड़ उठाना, कुछ भी जो हाथ पांव शरीर से बॉडली सेवा जो है उसका नाम है तन की सेवा। तन से साध संगत की भी सेवा होती है। ये बिछाई करते हैं, शामियाना लगाते हैं, ये सब हाथ पांव से होता है। संगत उसके नीचे बैठती है, उसके फिर प्रभु की बातें होती है, वाह गुरु की बातें होती है, हरि की बातें होती है। ये तन की सेवा का फल है और बहुत है, लेकिन अपने को 1 घंटे के अंदर समाप्त करना है। दूसरी है धन की सेवा। श्री गुरु ग्रंथ साहब ने
और हिंदू शास्त्रों ने और मुसलमान फकीरों ने ऐसा फरमाया है कि तेरे को जो धन मिलता है उसका कुछ हिस्सा खैरात में देओ। खैरात का मतलब है चैरिटी में देओ, दान करो, तो तुम्हारा बाकी धन सुफल होएगा। बड़े महाराज जी जब नौकरी करते थे तब आते थे कि एक बाबा डेरे से बाहर, ये हाई जीटी रोड पर था मुसलमान, उसको कुछ न कुछ रुपए जो उनको मिलता था, कुछ न कुछ उनको रुपया देते थे। वो फिर फकीर गरीब घरों में उनके बच्चों को दे देता था। यानी इस तरह से मतलब ये है कि जो धन हमको मिला है उस धन का अगर हम दूसरों का भला करेंगे, उस धन से जो जरूरतमंद है, जिनको जरूरत है, जो बहुत गरीब हैं, उसमें हमारा धन सफल होएगा, दूसरे का भी कार्य होगा, कार्य होगा। और दान पुण्य वैसे बड़ी एक डेलिकेट सब्जेक्ट है। हम किसी को 100 रुपया दान दे देते हैं और वो जाके शराब लेके और पीता है, तो हमारे दान का क्या होगा। किसी को हम 100 रुपया देते हैं, वो जाके जुआ में बैठता है, तो हमारे दान का क्या होगा। इसी तरह से अपने को दान करने के वक्त इस बात को देखना चाहिए कि मैं किसी पात्र को दे रहा हूं कि नहीं। पात्र माना वर्दी, कोई लायक आदमी है, मेरा पैसा किस गलत काम में तो नहीं लगाएगा। तो ऐसे सेफ में सेफ ये है कि साध संगत की सेवा, जहां हजारों लाखों गरीब आते हैं, लंगर खा जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, तो जब ऐसे होता है तो अच्छा रहता है। उस बात में किसी किस्म का संकोच या शक नहीं रहता। वैसे दुनिया में अगर अपने को मालूम है कि ये आदमी हमारे जैसा गृहस्थी है, कोई इनको तकलीफ है, तो चुपचाप जाके उनको ऐसी तरह से देना जो सजा हाथ राइट हैंड देवे तो खबा हाथ देखे नहीं, और जुबान सील कर देवे, जुबान बंद। अगर बीवी देवे तो पति को नहीं बतावे, पति देवे तो बीवी को नहीं बतावे, देखने वाले दे तो देख लिया। तो इस तरह से इंसान का धन अच्छे काम में लगता है। जरूरतमंद, गरीब, यतीम जिनको जरूरत है, और लंगर वगैरह में देने से धन सफल होता है। ये रही धन की सेवा। फिर एक तीसरी सेवा है मन की सेवा। वो मन की सेवा क्या होती है कि हम अपने मन को विषय विकारों, इंद्रियों के भोगों से दूर रखने की कोशिश करें, हमेशा एफर्ट करें कि हम मन हमारा हाकम न बने। तो इंद्रियों के भोगों से, विषय विकारों से, ऐशो इशरत से हम अपने आप को साधें और संभालें। सतगुरु के भाणे में रहने की कोशिश करें। क्या है इसमें? मन लगता है, मन लगता है। मन से इंसान अपने को समझाता है कि दुख मिला है, साहिब ने दिया है। कोई ऐसी चीज इस संसार में होएगी जो साहिब को पसंद नहीं होगी। ऐसी कोई संसार में वारदात, हादसा, हैपनिंग कुछ भी होगा जो उस साहिब को पसंद नहीं होगा, नहीं, वो ही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो इस वास्ते वो आदमी अपने आप से रिकंसाइल करता है कि साहिब के हुक्म के बगैर ये काम नहीं हो सकता। अपना परिश्रम नहीं छोड़ना है, एफर्ट नहीं छोड़नी है, मेहनत नहीं छोड़नी है, कोशिश हर जात की करनी है। फल जो मिले मन को ये समझाना कि ये मेरा किया हुआ है, साहिब ने दिया हुआ है, मेरे को सब्र करके भोगना चाहिए। इस तरह से मन का जो मन से होता है
वो है मन की सेवा। अब इन तीनों से आला सेवा है सुरत शब्द की सेवा। शब्द माना नाम। वो ये है कि हमारी आत्मा, हमारी रूह, हमारी सोल, हमारी सुरत, इसको पूरे सतगुरु ने जब हमको नाम दे दिया, हम उस नाम का अभ्यास करें, साधना करें, करनी करें। आहिस्ता आहिस्ता करके शरीर को खाली करें और अंदर चले जावें। इस जगह से दो आंखों के बीच से अंदर चले जावें और सुरत जागे, वहां नाम को मिले, शब्द को मिले, हरि को मिले, रब को मिले, वाहगुरु को मिले। ये बड़े से बड़ी सेवा और कठिन से कठिन सेवा। हम श्री गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ते हैं गुरु की सेवा। तो गुरु की सेवा का ये जरूर मतलब है कि गुरु को कोई आदमी अगर नदी से पानी भर के ले आवे, उसके पांव दबावे, उसका जूता पॉलिश करें, उनका कपड़ा इस्त्री करें, खाना उसको देवें, टेबल साफ करें, उनका रहने की जगह साफ करें, वगैरह वगैरह, ये भी सतगुरु की सेवा है या चाकरी है। मगर ये किसको किसको मिलेगी? कोई भाई शादी जैसा होगा उसको मिलेगी, भाई गांधी जैसा होगा उसको मिलेगी, और भी जो जो बड़ी किस्मत वाले खुश नसीब लोग हैं उसको मिलेगी। सेवा संतों की जिसका श्री गुरु ग्रंथ साहब में एम्फसिस किया गया है वो है नव दरवाजा खाली करना। आप चाहते हो कि गुरु हमारा खुश होवे, सिख का तो काम ये है, सेवक का तो काम ये है कि गुरु को किस तरह से रिझाऊं, गुरु को खुश कैसे करूं। स्वामी जी कहते हैं गुरु का खुश होना है बाड़ी, सतपुरुष निज कृपा धारी। कहते हैं गुरु को खुश करना, रब को खुश करना, हरि को खुश करना, वाहगुरु को खुश करना। वो किस बात से खुश होते हैं? सिमरन और भजन से। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़ी जबरदस्त जिम्मेवारी ली है कि जिसको मैंने नाम दिया है उसको मैं सतलोक सचखंड मुकामे हक तक पहुंचा दूंगा। बच्चा चाहे छोटा हो, समझ नहीं है, अकल नहीं है, बचपन अभी तक है दिमाग में, लेकिन बाप हर बात की चिंता करता है कि इसको मैं ठीक करके सुधार के ले जाऊंगा। इधर उधर गड़बड़ वड़बड़ करेगा तो भी कहेगा मेरा बच्चा है, एक न एक दिन ये ठीक हो जाएगा, और उसको ठीक करने का यत्न करते रहते हैं। तो मैं वापस इस बात पर आता हूं कि गुरु को खुश करना एक ही काम से है, भजन सिमरन करना, रोज रोज करना, रोज रोज करना, रोज रोज करना, उससे वो खुश होता है। वो शब्द शक्ति एक तो अंदर बैठी है, वो देखती है कि ये भजन में बैठा है, ये बैठता है, और वो शब्द शक्ति बाहर भी है, और वो शक्ति कहती है कि फलाना आदमी मेरी याद में बैठा है, और बाकी ये सब जितने हैं ये सब माया की याद में बैठे हैं, ये माया की सेवा कर रहे हैं, ये माया 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 करते हैं, माया खाते हैं, माया पीते हैं, माया में रहते हैं, माया में मर जाते हैं। मगर पूरे गुरु का सेवक वो अपने को, अपने सतगुरु को खुश करने के लिए, रिझाने के लिए, उसको रिझाया तो रब को रिझाया। कुछ भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, एक क्षण में दे सकते हैं, एक मिनट में दे सकते हैं। वो न देवे तो और कोई नहीं दे सकता है। किसी को नाम गुरु महाराज नहीं देते हैं, उसके पास कोई थोड़ी सिफारिश लेके जाता है,
हजूर ये जरूर करना, ये हजूर जरूर करना, ये हजूर जरूर करना, ये बड़ा प्रेमी है, ये बहुत कुछ पढ़ता है, जानता है, कुछ नहीं। वो ये बातें देखता नहीं। वो हमको इस हमारे गुणों का तो सवाल नहीं है, हमारे पास कोई गुण है नहीं, ये तो उसकी रहमत है। कहता है ये मेरे सामने आ गया, लो अंदर जाओ, अंदर जाओ। तो ये है सुरत शब्द की सेवा, जो राज सेवा है। राज माना किंग ऑफ सेवा। ये सेवा है जिसे वो साहब खुश होते हैं, और ये कठिन जरूर है। तो ये हो गए सेवा के नमूने। एक जन्म साखी में बात आती है, गुरु अर्जन साहब के जमाने में गुरु रामदास ने ये गोल्डन टेम्पल या अमृतसर की दरबार है, गुरु रामदास ने स्टार्ट की थी और गुरु अर्जन साहब ने इसको मुकम्मल किया। तो काफी सेवा चलती थी। तो एक दफे सिखों ने देखा कि एक माता है, दौड़ती भी है मगर बीच बीच में ऐसे ऐसे करती है। किसी को जुड़त नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई उनसे पूछना कि ये भाई तू बीच में क्या करती है माता। गुरु साहब के पास से कहते हैं हजूर ये एक माता है, बड़ी सेवा भी खूब करती है और ऐसे ऐसे भी करती है, ये क्या करती है। महाराज जी ने कहा ये काबुल में रहती है, छोटा बच्चा झूले में रख के आई है और उस झूले को यहां से हिलाती है। आप पूछेंगे ऐसे हो सकता है क्या कि काबुल में झूला झूलता होवे और चलाने वाली अमृतसर में होवे। इसी एक्सप्लेनेशन मैं कहीं कभी और दूंगा, मगर हो सकता है। जो भजन अभ्यास करके अपनी शरीर छोड़ के वही फिर वापस आते हैं वो कर सकते हैं। तो ठीक है। तो सेवा, वो माता किस तरह से यहां आई है, सेवा के लिए आई है। काबुल से यहां आई है, झूला हिलाती रहती है, बच्चा छोटा है, मगर सेवा के लिए ये आई है। ये सेवा अपने को कदर होगा या जब अंदर जाएंगे या जब ये शरीर छोड़ेंगे, तब अपने को पता लगेगा कि ये सेवा क्या चीज थी। अब हम देखेंगे कि काल भगवान सेवा में क्या घुसपीछ कराता है। कई लोग या बहुत थोड़े ही लोग होगा, वो किसी स्वार्थ से सत्संगी बने हैं और फिर सेवा भी करते हैं। कैसे सेवा करते हैं? कहते हैं ये राधा स्वामी वाले बहुत हैं और बड़े अमीर आदमी भी हैं, इनसे जरा रिश्ता हो जाएगा, कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे धंधे में। फिर कुछ लोग बोलते हैं मैं एजेंट हूं, कोई इंश्योरेंस एजेंट हूं और इनके इंश्योरेंस मुझे मिल जाएंगे, या और किस्म का फायदा सोच के वो सेवा करता है। तो ये सेवा यहां काल का विघ्न है, ये मोटिवेटेड है, काल ने किया, नेगेटिव पावर ने किया। बात दूसरी, कई लोग हैं जो सेवादार जब बनते हैं तो उनको ऐसा अहंकार हो जाता है जैसे कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो जाता है, अपने आप को हाकिम समझता है। भाई ये तो नौकरी है, ये तो नौकरी है, साहब ने दी है, बड़ा उसका हम शुक्रगुजार हैं, कहीं हमको नौकरी से न निकाल देंगे। इधर तू फायदा क्या मिलता है? यही तेरा फायदा है कि तू सत्संगी बना है और तू सेवा कर रहा है, इसे जैसा और कोई फायदा नहीं है। तो कई लोगों को बाहर में अहंकार है, करते हैं, दिखाते भी हैं, बोलते भी हैं, पब्लिक के सामने नहीं बोलेंगे, अंदर में बोलते हैं। कुछ पब्लिक के सामने भी बोलते हैं, कुछ अंदर भी बोलते हैं। मैं फलाना काम करके आया, मैं फलाना काम करके आया, सत्संग का ये वो होने वाला नहीं था, मेरे इन्फ्लुएंस से हुआ, उसके इन्फ्लुएंस से हुआ। अरे वो इन्फ्लुएंस जगाने वाला एक ही है, हम लोग क्या हैं?
कुछ अंदर में करते हैं। रामायण की बात है, रामचंद्र के लश्कर में आटा खत्म हो गया। रामचंद्र जी ने हनुमान को बुलाया, उसको कहा हनुमान तुम जाओ फलाने पहाड़ पे जाओ, वहां एक गुफा मिलेगी, ढकी हुई होगी, तुमको आवाज सुनेगा कि चक्की चल रही है, और वहां अंदर एक माता है जिसके पास अखुट आटा है, तू ले आओ। कहते हैं महाराज पहचानेगी मेरे को कैसे? रामचंद्र जी ने उसको अपनी मुंदरी यानी रिंग दे दी, उड़ता रहा, आवाज सुना, नीचे उतर रहा है कि हाँ वो अन्नपूर्णा आ गई, अभी मैं आटा ले जाऊंगा। अपने मन में कहता है देखो यहां भी मैं रामचंद्र को काम में आया हूं, अगर आटा नहीं ले जाऊंगा तो फौज क्या खाएगी। फकत मन में आया, उधर कोई और तो था नहीं जिसको ये बोले। नीचे उतरा तो दरवाजा, गुफा को एक पहाड़ का दरवाजा था, उसको पूंछ से हटाने की कोशिश की, क्योंकि वो तो बड़े जबरदस्त थे, हटा ही नहीं। फिर पांव से हटाने की कोशिश की, हटा नहीं। फिर एक हाथ से कोशिश की, हटा ही नहीं। फिर दोनों हाथों से कोशिश की, वो नहीं खुला। हनुमान कहता है बाहर से माता। कहते कौन है? हनु है। कहता है हाँ मैं हनु। बोले रामचंद्र जी ने भेजा है, मगर तुम्हारा ये दरवाजा नहीं खुलता है। कहता है हनु तेरे को क्या हुआ? तुम्हारे लिए तो ये कुछ भी नहीं है, जरूर कुछ अहंकार किया होगा। बोले हाँ माता, अहंकार मेरे मन में आया था। बोले कोई फिक्र नहीं, अब दरवाजा खोलो। पूछ के इशारे से दरवाजा खुल गया, आटा वाटा ले गया। हमारा उससे ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक फकत इससे है कि सूक्ष्म अहंकार एक और होता है। आदमी किसी को दान कर देवे 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया, अंदर मन बैठा है, कहता मैं बोलता नहीं है दुनिया को, हमने 2 लाख रुपया, मैंने भी गजब किया है, 2 लाख रुपया मैंने दान किया है। अब उसका वो बुखार उतरेगा ही नहीं जब तक किसी को बताया नहीं है, और बताने के वक्त बोलेगा और किसी को नहीं बताना। अरे भाई तेरे मुंह में न रही, उसके मुंह में क्या रहेगी? परंतु ये सच है, सच है ये कि हमारे अंदर अगर मुंह से नहीं कहते हैं तो अंदर में भी ये अहंकार हमारे पास रहता है। दूसरे कई लोग अपनी सेवा का दिखावा विखावा भी करते हैं। फिर कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं भाई तू जूतों में सेवा करो, समझो कोई सेवा का इंचार्ज है, हेड है, वो उसको बोलता है तू जूतों का सेवा करो। कहता है जनों मैं 10,000 रुपया इनकम टैक्स देता हूं, तू मेरे से सेवा काहे की करवा। उसका काम है बोलना यस। अच्छा जी, बड़े महाराज जी ने कहा है सेवा वो जो गुरु देवे, अपनी मर्जी की सेवा सेवा नहीं होती। अगर गुरु नहीं देता है तो गुरु ने जिसको मुकर्रर किया हुआ है उसका कहना मानना चाहिए। तो सेवा अपने मर्जी की नहीं, सेवा जो बंदोबस्त करने वाले हैं उनके मर्जी की सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल कुछ नहीं देखना चाहिए कि मैं कौन हूं। बात तीसरी, दृष्टि अच्छी नहीं है, नजर अच्छी नहीं है, ख्याल चला जाता है। पराई स्त्री, पराई बाल बच्चे, पराई लड़कियां, जिनको के माता और लड़की के भाव से देखना चाहिए, वहां ये दृष्टि नहीं। ये तो पाप कमाना है, सेवा करना नहीं है, मगर पाप कमाना है। दूसरा, एक आदमी को एक सेवा मिली, सेवा तो उसने ले ली, लेकिन सेवा उसको पसंद नहीं, तो वो इन्फ्लुएंस चला के अपनी सेवा चेंज करवा लेता है, ट्रांसफर करवा लेता है। वो भी बात सही नहीं है। बात दूसरी, सख्त कलामी, यानी रफ बोलना, बड़ा बोलना, आवाज से बोलना, हुक्म की तरह से बोलना हम लोगों को शोभा नहीं देता है। इन सेवादारों में मैं भी हूं, मेरे अंदर भी बहुत अवगुण है जिनका कोई हिसाब नहीं है। ये सबसे है। कोई ऐसा, अगर कोई आला से आला आदर्श सेवादार इस संसार में है तो संत सतगुरु है। वो सतपुरुष का सेवादार है, उसके अंदर कोई अवगुण नहीं,
आदर्श सेवादार कैसे होगा? हम तो आदर्श बन नहीं सकते हैं, आदर्श वो एक ही है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। नम्रता, जी जी जी। भले आदमी बोलेंगे ये बड़ा भोला है, ये जी जी करता है, भली बोले, उसका कोई फिक्र नहीं है। अपने मन को थोड़ा बहुत नीचे करना जरूरी है। दूसरा, निष्काम, प्रभु मैं तो नाम चाहता हूं, मैं तो हर वक्त तेरा दर्शन चाहता हूं, मेरे को साथ संगत की सेवा दे दो। तो इस वास्ते ये दूसरा हुक्म मानना। यस, अगर वहां डेरे में तो बोलते हैं सतवचन, सतवचन, यहां जी तो बोलना चाहिए। अच्छा जी ऐसा हो जाएगा, आपको कल ये बात मिलेगी, परसों ये बात मिलेगी, हो जाएगा जी, आप बेफिक्र रहो। माना ये ओबीडियंस, स्ट्रिक्ट ओबीडियंस, और अपनी सेवा को गुप्त रखना। मैं एक अर्ज करता हूं, कोई 56-57 की बात है, 58 की बात है। अब मैं डेरे गया था, महाराज जी से कुछ बातचीत हो रही थी, महाराज जी ने कहा चलो जरा बाहर चक्कर लगा के आते हैं। तो उधर जाके फिर बड़े रोड से निकल के आ गए। वहां एक सत्संगी था, और मैं खुशी से कहता हूं बॉम्बे का सत्संगी था। वो वहां टट्टियों का संडास उठा उठा के साफ कर रहा था, वहां चूना और दवाई लगा रहा था। महाराज जी ने मेरे को कहा, और खुद ही महाराज जी ने मेरे को कहा सेवा इसका नाम है, और ये नॉन डिमांडिंग टाइप है। ये भी कहा, बोलता ये मेरे से कभी कुछ मांगता नहीं है, कुछ नहीं मांगता। माना कुछ तो लोग है ना कि सेवा वेवा करते हैं, फिर कुछ मांगते मांगते भी हैं, मगर ये उस टाइप का आदमी था, बोलते ही नॉन डिमांडिंग पर टाइप है, कुछ से मेरे से नहीं मांगते। तो खैर, बाणी कहती है श्री गुरु ग्रंथ साहब की, ए शरीरा मेरिया इस जग में आए के तुझ क्या कर्म कमाया। कहते हैं तू आया ऐसे संसार में है, एक शरीर एक दिन जलेगा, पानी का बुदबुदा है तू, तुमने क्या कमाया। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, नरदेही उसकी सफल है जिसको इस संसार में आके पूरा सतगुर मिला और उसकी उन्होंने सेवा की। अब हम इस बात पर आएंगे कि ये सेवा किसकी करना? परमात्मा की। सेवा को दो भले, एक संत एक राम। एक राम यानी परमात्मा, हरि गोविंद रब अल्लाह। सेवा को दो भले, एक संत एक राम। कहते हैं तो अपने को उस हरि के भक्त यानी संतों की सेवा करनी चाहिए, या वो जिसको हुक्म देवे कि भाई तू इसका बंदोबस्त करो, तुम जाके सारी कारोबार संभालो, या ये करो या वो करो, उसकी सेवा माना उसके हुक्म के अनुसार सेवा करना। अब सेवा के फल क्या है? सेवा का फल ये है कि जैसे आग में लोहा डालने से लोहा लाल होता है, ऐसे ये आदमी सेवा के भट्ठी में पड़ के लाल हो जाएगा नाम के रंग से। नंबर दूसरा, काम और क्रोध और लोभ और मोह और अहंकार ठंडे होंगे, ठंडे, नाश नहीं होंगे, नाश तो होंगे पार ब्रह्म में जाने, ठंडे पड़ जाते हैं। बात तीसरी कि मन हमारा निर्मल होता है। ज्यों ज्यों सेवा करेगा त्यों त्यों इसकी मल निकलती जाएगी, मन निकलती जाएगी और ये निर्मल होएगा, और ज्यों ज्यों ये निर्मल होएगा आखिर ये सेवक से स्वामी बन जाएगा, जैसा मौलाना रूम ने कहा। ये सेवा का फल है। अब सवाल यह है कि संतों ने, गुरु अमरदास साहब ने क्या क्या सेवा की? मैंने अर्ज किया पानी भरने की। बड़े महाराज जी ने भी पानी की बहुत सेवा की, बाबा जी की। और बड़े महाराज जी कोई शरीर में ऐसे कुछ नहीं थे, लेकिन इसके लिए दिल चाहिए। शरीर की कोई जरूरत नहीं है, दिल चाहिए। पानी भर के आते भाई लेना, जो बाद में बड़े गुरु अंगद साहब जी महाराज, एक दफा उनको
बहुत बढ़िया सिल्क उसका झबा पहना हुआ था, और वो आ गए तो गुरु नानक साहब की घरवाली ने कहा कि फलाना तो है नहीं। इन्होंने पूछा कि गुरु नानक साहब कहाँ है? बोले वो तो यहां नहीं है, वो तो खेती में है। मानन जैसे काई बना, हम सेवा करते हैं डेरे में, काई सियारे में, अक्टूबर में, ठंडी में काई होती है, यानी घास फूस जो सूखा हुआ होता है वो होता है नदी जहां सूख जाती है, वहां सेवा हो रही थी। तो भाई लेना फटाफट वहां गया। वहां भड़ियां बनी हुई थी घास फूस की। गुरु नानक साहब ने अपने 2 पुत्रों में से एक को कहा, भाई लक्ष्मी चंद ये तुम उठाओ। कहते हैं महाराज मैं कैसे उठाऊंगा, तो मजदूरों का काम है। फिर दूसरा पुत्र था, उसने कहा मैं ये काम नहीं है। तो बोले कि लहना तो आप ही उठा ले। और 2 आदमियों ने उठा के लहने के सिर पर रखा, और वो घास भिगा हुआ था पानी का, वो आराम से घर ले आए। तो महाराज जी के घर में कहते हैं भाई इनका तो बेचारे का रेशमी कुर्ता मैल से भर गया। महाराज जी बोलते हैं तू भोली है, ये मैल नहीं है, ये केसर है, ये केसर है। उस भाई लेने को गुरु नानक साहब जी ने जब टाइम आया, नारियल रखा, 5 पैसा रखा, सिर झुकाया, अपने जैसा नानक बना दिया। वाणी कहती है गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, मगर गुरु सेवक को भी अपने इमेज में बना देता है। गुरु नानक ने भाई लेने को नानक बना लिया। गुरु अंगद साहब ने गुरु अमरदास को अपने जैसा बना दिया। गुरु अमरदास ने और आगे चल के सब पातशाहियों ने इस तरह से किया जिन्होंने उनकी सेवा की। दरअसल में सेवा इस तरह की और लंगर की और गुरुमुखी भाषा ये शुरू गुरु अंगद साहब में की है, जिसको लंगर आजकल कहा जाता है। उस जमाने में उससे पहले लंगर नहीं था, ये लंगर का एक नमूना था। पहले पहले धर्मशालाएं थी और वहां कुछ खाने पीने को मिलता था। अभी सेवा में कुछ कठिनाइयां होती है। वो कठिनाइयां क्या होता है कि अपने को मनाना पड़ता है, ये मन को अपने को मनाना पड़ता है, और उसके वास्ते आदमी को अपने मुंह पर जाब्ता रखना पड़ता है, मुंह को काबू रखना पड़ता है। तो इस वास्ते ये भी सेवा का ही फल होता है कि ये इंसान आहिस्ता 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 अपने अंदर में इसका अपने मन के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। फिर एक बात आखिर में रह गई, वो बात ये है कि हम जब घर से तैयारी करते हैं ना, अभी समझो सेवा के दिन आ गए हैं, हम कहते हैं जाना है, सुबह को 7 बजे जाना है। जब इसने 7 बजे जाना है का विचार किया, जुत्ती पहनी, कुर्ता या खमीज पहनी या ट्राउजर पहना या कुछ भी पहना और चला, उस वक्त से लेखे में इसका नाम लिखा जाता है। उस वक्त जब ये सोच के उठ के और कपड़ा पहनने की तैयारी करता है कि मैं जाके सेवा करूंगा, यानी आप विचारो कि ये मेहरबानी सब संतों की। गुरु गोविंद सिंह साहब 10वीं पातशाही के जमाने की बात है, औरंगजेब का जमाना था, और औरंगजेब के पास एक हिंदू भाई नंदलाल गोया अरबी फारसी का बड़ा माहिर था और उसके डॉटर्स को, लड़कियों को सिखाता था। एक दफा औरंगजेब ने कुरान मुकद्दस में एक कपलेट देखी और अपने आलमों को बुलाया, बोला इसकी माना बताओ, इसकी तशरीह बताओ, इसका इंटरप्रिटेशन बताओ। अपनी अपनी सबने माना की। नंदलाल गोया को बुलाया गया, नंदलाल ने भी उसकी माना की और औरंगजेब को वो माना बहुत पसंद आई। नंदलाल तो चला गया, अपने
दरबार वालों को कहता है ऐसा आदमी मुसलमान ही होना चाहिए। माना औरंगजेब की नियत खराब हो गई कि ये आदमी जो कुरान मुकद्दस की आयत को इस तरह से माना निकालता है, ये आदमी हिंदू नहीं रहना चाहिए। तो औरंगजेब का एक पुत्र था, मेरा ख्याल है शुजा उसका नाम था। वो आया नंदलाल के पास, उसको कहता है नंदलाल यहां से निकलो। कहता है कहां निकलूं? जहां जाऊं उधर तुम्हारे बाप का राज है। कहां जाऊं? कहते हैं एक और बाप है हमारा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उसके पास जाओ। घोड़ी का बंदोबस्त मैं करता हूं, सबका बंदोबस्त करता हूं, दरवाजा खुला मिलेगा, रात को जागो और निकलो। और वो आ गया गुरु गोविंद सिंह के पास, बाहर खड़ा है, नौकर को बोलता है अंदर जाके बोलो कि भाई नंदलाल आया है। गुरु साहब बोलते हैं वो कौन होता है? वो आदमी बाहर आया, कहता है भाई आप कौन होते हैं? कहता है कि मैं औरंगजेब का फलाना फलाना आलम फाजल हूं और मैं उसको छोड़ के आया हूं। महाराज जी ने कहा ले आओ इसको अंदर, और दूसरे सेवादार को कहा, उसको बोला भाई आप अपनी परिचय दो। बोलते हैं मैं आलम हूं, मैं अरबी और फारसी और इसका ये है, और ऐसी ऐसी बात हुई, ऐसे ऐसे हुआ और मैं भाग के निकल आया। सेवादार को बोला भाई इसको नंदलाल को ले जाओ लंगर में, और जहां वो जूठे बर्तन जो साफ होते हैं वो बर्तन इसे साफ करवाओ। और नंदलाल गया और नंदलाल ने ऐसा किया। उसकी बड़ी बात है, सेवादार किसको बोलते हैं और सेवादार करने वाले भी कौन है? गुरु गोविंद साहब ने उनको एक परीक्षा पे रख दिया कि ये मेरे काम का आदमी है कि नहीं। इसको तो दिमाग में मैं फाजल हूं, आलम हूं, इसको दिमाग में ये है। अब उसको सेवा पे भेज के और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। फिर उस नंदलाल ने गुरु गोविंद सिंह के लिए क्या क्या लिखा है अपने किताबों में, वो आप कभी भी कहां से बंदोबस्त करके पढ़ सकते हैं। लेकिन ये संत हैं, ये अपनी सेवा के भट्टी में कईयों को, बड़े बड़े तकबर वालों को डाल के निमाना, दीन, निहठा, हलीम, हम्बल बना के तैयार करके वह गुरु के तक पहुंचा देते हैं। तो ये मेरा टाइम खत्म हुआ। मैं ये अर्ज करता हूं, आपको भी करता हूं, अपने को भी कहता हूं, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये अप्लाइड साइंस है अपना संत मत। दुनिया के किताब या और भी किताब जितने बड़े पुस्तक वगैरह जो हैं, ये इल्म देते हैं, नॉलेज देते हैं, विद्या देते हैं, ज्ञान देते हैं। संत मत आदमी को कुछ बना देता है, आलम नहीं, हम्बल से हम्बल। पांचवी पातशाही गुरु अर्जन साहब कहते हैं मैं अपने सतगुरु की सेवा हाथों से नहीं, आंखों से करना चाहता हूं। और ये मेरे जो बाल हैं, चाहे दाढ़ी के चाहे इसके, इससे मैं इसके घर की सफाई करना चाहता हूं। हर वक्त इन नैनों से उनका दर्शन करना चाहता हूं। आप बताइए, ऐसी हस्तियां भगवान के पास नहीं ले जाएगी तो कहां ले जाएगी? इन्होंने सेवा करके क्या बोलते हैं, अपनी दाढ़ी से मैं उनके घर की सफाई करूंगा, पांव को साफ करूंगा। हमारे लिए ये नमूने हैं, ये मिसाल है, ये एग्जाम्पल है। तो कुछ विचार करना चाहिए कि आज का क्या हुआ, सत्संग में क्या हुआ, गुरु साहिबान की शिक्षा क्या है, गुरु साहिबान का उपदेश क्या है, और जितनी कोशिश हो सके इतनी कोशिश करके उनके नक्शे कदम में चलना। जैसे जैसे वो आगे बढ़े हैं, हम भी पीछे कम अज कम कोशिश तो करें, सफलता उनके हाथ में है। राधा स्वामी।